बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम प्यारे साथी प्यारे दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में आयत करीमा का वजीफ़ा जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन जो आपने करना है, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये अमल बहुत ही मुजर्रब और ख़ास और पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है, आप परेशान हैं, आप पे कोई परेशानी तारी है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के हुज़ूर आयत करीमा का वजीफ़ा कीजिए और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। घर में परेशानी है, इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर अपने घर में सब अफराद को लेकर बैठकर इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से घर में खुशहाली आ जाएगी। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में जो अफराद है आपस में इख्तलाफात रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस आयत करीमा को लगातार 4 जुमे इसका वजीफ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा तमाम अहबाब मिल के बैठकर एक जगह बैठकर इसका वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इसकी बरकत से घर में खुशहाली आएगी, आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ होगा, सुलह सलूक होगा और बहुत सारे गम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बहनें जो समाअत कर रही हैं वो ज़रूर इस अमल को करें। ये उनके लिए बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह नमाज़ पंजगाना की बाकायदगी के साथ साथ इस अमल को जब स्टार्ट करेंगे, ये 4 जुमे तक करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, तो इसकी बरकत से उनकी बहुत सारी परेशानियाँ और तकलीफ़ें टेंशनें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर रिश्ते के मामले में कोई मसला प्रॉब्लम है तो इस अमल को कीजिए, अपनी बहनों के साथ बैठकर इज्तमाई इसको जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत हासिल होंगी और जो दुआ करेंगे जायज़ हाजत अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दूर हो जाएगी। तो आइए उस वजीफ़े की जानब चलते हैं कि जो मैंने आपको बताना है कि आपने जुमतुल मुबारक के दिन इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत मैसर होंगी। अमल की जानब जाने से पहले मेरी तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिए ताकि मुस्तकबिल में इस नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारी बहनों, प्यारे दोस्तों, आपने करना यह है कि जुमतुल मुबारक के दिन किसी भी नमाज के बाद दिन की रोशनी में आपने इस वजीफ़े को करना है। नमाज के बाद, चाहे आप फजर की नमाज के बाद इशराक पढ़कर बैठकर इसको कर लें, या फिर आप नमाज जुमा के बाद कर लें, या फिर नमाज असर के बाद कर लें। दिन की रोशनी के अंदर अंदर आपने इस वजीफ़े को जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन करना है। आपने करना है कि वज़ू की हालत में किबला की जानब मुँह करके बैठ जाना है और सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने 313 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी तस्बीह निकालनी है। और फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और इंशाअल्लाह उसके बाद आपने अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को बुलंद उठाकर अल्लाह के हुज़ूर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से दुआ का आगाज़ करके अपनी हाजत अल्लाह के हुज़ूर रखनी है। इंशाअल्लाह इस दुरूद का वास्ता, इस एक आयत का वास्ता देकर अल्लाह के हुज़ूर से जो मांगेंगे, अव्वल व आखिर आपने कोशिश करनी है कि दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जो मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को मंजूर व मकबूल करके अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा कर देंगे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाएंगे और आपके घर में इंशाअल्लाह इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। तो जी प्यारी बहनों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने तमाम बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई इससे मुफीद फ़ायदा हासिल कर सके।